Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और यूपीएससी 2020 के फाइनल नतीजे आ चुके हैं। हमारे सामने आज हैं ऑल इंडिया रैंक 17 मिस्टर सार्थक अग्रवाल। तो सार्थक, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। एंड आपसे आज हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी रही, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एस्पिरेंट्स हैं वो आपसे इंस्पायर हो सकें, आपसे गाइडेंस ले सकें। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि सार्थक का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR 17 लेकर आना, सिलेक्शन होना अपने आप में बड़ी बात है, और उसमें भी टॉप रैंक लेकर आना, इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो आज हम सार्थक के सीक्रेट्स जानने की कोशिश करेंगे। सो सार्थक, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और बेसिक्स आपकी एजुकेशन स्कूलिंग कहाँ से हुई। बिल्कुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। अभी मैं दिल्ली में बॉर्न ब्रॉट अप, बट लेकिन पिछले काफी सालों से गुरुग्राम में रह रहा हूँ, हरियाणा में। मेरी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंत कुंज से हुई। उससे पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में था मैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंत कुंज में 2014 से निकलने के बाद मैंने 3 साल दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री करी, और उसके बाद 2 साल मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स करी। ओके, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं, तो आप क्या डिग्री कर रहे थे ऑक्सफोर्ड में? किस फील्ड में आप पढ़ने गए थे? सर मैंने ऑक्सफोर्ड से एमफिल इन इकोनॉमिक्स करी है। ओके ओके, तो एक बात बताइए, आप इकोनॉमिक्स में काफी अच्छा कर रहे हैं, तो वाई सिविल सर्विसेज? किस तरह से इस फील्ड में आना हुआ आपका? सर काफी लेट कॉल था। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं हमेशा से ही करना चाहता था। बहुत ही लेट आफ्टर पैंडेमिक के काफी महीने के बाद मैंने सोचा कि ये ट्रांजिशन करना ठीक रहेगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी जो इकोनॉमिक्स में है, मैंने सारा अपना रिसर्च, सारी मेरी राइटिंग डेवलपमेंट में है। तो बहुत क्लोज लिंक है जो हम चीजें डेवलपमेंट में करते हैं, जो हम बातचीत करते हैं और जो हम पढ़ाई में करते हैं। मुझे लगा कि इतनी रिसर्च है हमारे पास, इतना अच्छा डेटा है, तो क्या हमें रोक रहा है उस सब रिसर्च को जमीन पर उतारने में, टर्म्स ऑफ आउटकम्स एंड इम्पैक्ट। एंड मैं देखता हूँ कि मेरा अगर मैं छोटा सा रोल भी प्ले कर सकता हूँ, तो सारी एकेडमिक बॉडी ऑफ नॉलेज को तो उनसे थोड़ा भी अगर मैं फील्ड पे उतार पाऊँ, पब्लिक पॉलिसी और हमारा जो डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन है उसको उतार पाऊँ, मुझे लगेगा मैंने काफी अच्छा काम किया। ओके, तो आप जब अपनी डिग्री करके आए वहां से ऑक्सफोर्ड से, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करेंगे, एंड यू आर सेइंग कि ये तो पैंडेमिक स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद आपने डिसाइड किया था, राइट? जी सर। सर ऑक्सफोर्ड के बाद मैं लंदन में था। 6-7 महीने मैंने जॉब करी वहाँ पर रिसर्च थिंक टैंक में। उसके बाद जब मैं वापस इंडिया आया, तब भी मैं अपनी जॉब वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। बट ओवर टाइम मैंने रियलाइज किया कि काफ़ी स्कोप है मेरी नॉलेज का, मेरे एक्सपीरियंस को एंजॉय करने में इस डायरेक्शन में। अभी भी मैंने जनवरी के बाद से मैं वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहा हूँ, तो पावर की टीम के साथ वॉशिंगटन DC में। तो काफ़ी उससे भी काफ़ी सीखने को मिल रहा है। तो मेरा आइडिया अल्टीमेटली यही है कि जो सब हमारा रिसर्च की फील्ड है, एकेडमिक्स की फील्ड है, और जो हमारी यहाँ डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन की फील्ड है, दोनों को आप कैसे पास ला सकते हैं। ओके, तो अब आपकी तैयारी वाले एस्पेक्ट पर आते हैं। तो आपने तैयारी एग्जैक्टली कब स्टार्ट करी और व्हाट वाज योर प्लान ऑफ एक्शन? क्योंकि आपके पास तो बहुत कम समय था, जो एवरेज एक एस्पिरेंट लेता है, जनरली 1 साल की तैयारी लोग करते हैं। तो आपके पास आई थिंक कम समय होगा, 5 या 6 महीने का समय आपको मुश्किल से मिला होगा। तो उसमें आपने किस तरह से प्रिपेयर किया फॉर प्रीलिम्स, फिर मेंस का बताइएगा। सर मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी इडियोसिंक्रेटिक थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी। जितना मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेफिनेटली सबका पढ़ा। सबने बहुत अच्छे पुराने जिन्होंने अच्छा किया इस एग्जाम में, उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली अपनी चीजें कन्वे करी हैं कि उन्होंने कैसे एक्सेल किया, और उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। बट लेकिन मैंने एक टाइम पे रियलाइज करा कि वो स्ट्रैटेजी मेरे लिए शायद काम ना आ पाए। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो काफी सिंपल थी, जो कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं जिसको आप। उसमें सर मेरा पर्पस ये था कि मैं काफ़ी चीज़ें पढूं, मैं बुक्स पढूं, मैं न्यूज़पेपर्स पढूं। उसके बियॉन्ड जो यूजुअली सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को कहते हैं कि एक अखबार पढ़ो, नोट्स बनाओ, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरी। मैं सिर्फ आई वुड रीड वेरी वाइडली व्हाटएवर आई फेल्ट इज रेलेवेंट टू इंडियन पॉलिसी, एंड उसको आई वुड जस्ट ट्राई टू कीप इट इन माय माइंड, डिडंट मेक एनी नोट्स व्हाटसोएवर। सो प्रीलिम्स के लिए भी सर ये स्ट्रैटेजी थी। मेंस के आते आते भी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हुई, बट उसमें ये था कि थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह बढ़ गया। उसको मैंने पहली बार कभी नहीं लिख रहा था, तो थोड़ा उसमें टाइम लगा अपनी राइटिंग सुधारने में और वक्त में पेपर लिखने में। पर उसके अलावा स्ट्रैटेजी सर मैंने कहा काफ़ी सिंपल थी, जस्ट कीप रीडिंग। जो भी इंफॉर्मेशन आए कहीं से भी, कोई भी अखबार से, एक नेशनल, इंडियन, कोई भी मैगजीन से, वो मेरी आइडिया था। ओके,
एंड क्योंकि आप तैयारी कर रहे थे ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स का सब यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं था, तो क्या आप ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल्स जैसे कि अनअकैडमी इनका इस्तेमाल करते थे या नहीं? प्लीज फील फ्री बताने के लिए। मैंने कोई ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह यूज नहीं किया, बट ऑब्वियसली इंटरनेट पे आप पढ़ते हैं, ब्लॉग्स शायद अनअकैडमी के भी हो, काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो मैंने फ्रीली एक्सेस की। ओके नहीं, देखिए पूछना हमारा काम है क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, एंड इट इज कंप्लीटली फाइन। बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से नहीं देखते, बट यस, मैं ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपसे इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि आपकी तैयारी बहुत यूनिक तरह की है, क्योंकि ये पहला वैसा एग्जाम था जो कंप्लीटली पैंडेमिक के दौरान हुआ था। सारे स्टेजेस के हुए थे जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रही थी, तो इसीलिए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मतलब आपकी सक्सेस एक मेरे ख्याल से एक मिसाल है इस बात के लिए कि एक आपको ऑफलाइन या मतलब इंस्टीट्यूट्स की एज सच जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स अपने आप भी तैयारी कर सकते हैं। मतलब मेरा मेन मकसद यही है कि हम स्टूडेंट्स को ये बता सकें, एंड योर एग्जांपल शोज दैट कि अगर आप अच्छे से सोर्सेज को कंपाइल कर सकते हैं तो कर सकते हैं। एक आपने बात जो कही वो मुझे उस पर थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिए। आपने कहा कि आपने कई सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज देखी एंड यू थॉट दैट इट वोंट वर्क फॉर यू, तो ये आपको क्यों लगा? मतलब थोड़ा सा आप इस पे और डिटेल में हमें बता सकते हैं? सर, मेरे को दो एस्पेक्ट्स में थोड़ा डिफरेंस लगा जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ाई करता हूँ। उसमें पहली चीज तो ये थी, जो काफी जगह बोलते थे कि आप एक ही किताब पढ़ो सब्जेक्ट की, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ो, तो मुझे बहुत लिमिटिंग लगता था और मुझे लगता था कि मैं अपना फोकस और अटेंशन और इंटरेस्ट अपना मेंटेन नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे यही चीज बार बार करनी है। अब दूसरी चीज है नोट्स बनाने। मैंने कभी भी नोट्स बनाने में ना अच्छा रहा हूँ, ना मैंने कभी कोई चीज करी है। मुझे पता है कि इट इज इम्पोर्टेंट और काफी टाइम बचता है। मैंने काफी व्यर्थ में टाइम वेस्ट किया होगा अपना बार बार वही चीजें सोर्स से पढ़ने में, बट लेकिन एट सम पॉइंट से मैंने रियलाइज करा कि अगर मैं नोट्स बनाने बैठ जाऊंगा तो द प्रोसेस विल बी सो एग्जॉस्टिंग फॉर मी कि मैं उस कंटेंट का ना मजा ले पाऊंगा और ना ही कुछ समझ पाऊंगा। ओके, तो मतलब यही है कि आप टॉपर्स के इंटरव्यूज देखते हैं, इट इज वेल एंड गुड। आप ये इंटरव्यू भी शायद एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं उनको ये मैसेज एक मैं देना चाहता हूँ कि व्हाट वर्क फॉर सार्थक, जरूरी नहीं है कि वो हर चीज आपके लिए काम करे, बट ट्राई टू फिगर आउट द बेस्ट, ट्राई टू टेक द बेस्ट जो आपको टॉपर्स के इंटरव्यूज में से मिलता है। डेफिनेटली आपको अपनी स्ट्रैटेजी तो बनानी ही पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट था मेंस के बारे में। तो मेंस के लिए आपने क्या अलग किया, कुछ स्पेशल किया, तो उसके बारे में बताइए। मेंस की स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? सर, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लगा कि मेंस एग्जाम वाला स्टेज वाज रिलेटिवली इजियर कंपेयर्ड टू प्रीलिम्स। मेरे को प्रीलिम्स से काफी ये था कि मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि आई विल डू वेल इन प्रीलिम, बिकॉज़ आपको पता है कैसा एग्जाम है एंड सो ऑन। बट मेंस में मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि मेंस में आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज काफी टेस्ट होती है, और जो सब पहले कहते थे कि आपको चीजें याद करनी होती है, सब करना होता है, वो इतना उसका स्कोप कम हो जाता है। तो मुझे तो काफी लगा मेंस के बाद की बहुत ही, जिसका नाम जनरल स्टडीज है, जनरल पेपर्स है, ये काफी अच्छे से इनको नाम दिया गया है क्योंकि बहुत ही जनरल पेपर्स और बहुत ही जनरल चीजें पूछते हैं जानने की, जो हम और आप ऐसे बैठ के अगर हम कॉपी पे बात करें कि इंडिया में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो वो मुझे लगा कि काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। उसके अलावा ऑब्वियसली सर जो कुछ चीजें नई थी उनको सोर्स से पढ़ना पड़ा। अपनी राइटिंग, जैसे मैंने कहा 3 घंटे में आंसर लिखने का सफिशिएंटली अच्छे से जो सामने वाले को समझ आ जाए, तो मेरी राइटिंग भी कुछ इतनी खास नहीं थी। तो ये सब चीजों पे मैंने थोड़ा सा ओके, तो आप शायद पहले एस्पिरेंट या पहले टॉपर हैं जिसने मुझे ये कहा है कि मेंस इजी लगा आपको प्रीलिम्स के बजाय। तो आपकी बात वैसे एक एग्जाम के टफनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है आई थिंक, क्योंकि ज्यादा लोग प्रीलिम्स देते हैं, जो वो रेशियो है सिलेक्शन का दैट इज मोर चैलेंजिंग इन एट द प्रीलिम स्टेज। और मेंस के स्टेज में जहाँ 15-16 हज़ार है, वहां से आपको 3,000 के अंदर सिलेक्ट होना है। तो लेकिन हाँ, आई थिंक सब्जेक्ट वाइज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यही फील करते हैं कि जो मटेरियल है वो जीएस मेंस का ज्यादा है। लेकिन कोई नहीं, अपना अपना एक्सपीरियंस है, तो अच्छी बात है। इससे उम्मीद करते हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स भी थोड़ा मेंस का चैलेंज उनको कम लगेगा। तो आप बता रहे हैं कि आपने जैसे राइटिंग प्रैक्टिस या जो नोट्स मेकिंग है उसमें आप नोट्स प्रेफर नहीं करते थे, तो आपने कोई टेस्ट सीरीज या इस तरह से कोई डेली आंसर राइटिंग सीरीज ज्वाइन कर रखी थी जहां पर आप खुद करते थे? क्या आपका इवैल्यूएशन खुद से होता था या आप किसी फ्रेंड से या फिर किसी सीनियर से इवैल्यूएट करवाते थे? सर, एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी एंड वो सोलली मेरा जो उसमें टेस्ट था वो था। उसके अलावा मैंने अपने आप ही लिखे टेस्ट, अपने आप ही इवैल्यूएट करा, और कोई मेरे पास सोर्स था नहीं जिससे मैं चेक करा सकूं। तो यही मेरा स्ट्रैटेजी थी। एक मैंने टेस्ट सीरीज ली कुछ 3-4 हफ्ते पहले एग्जाम से, और उसके अलावा कुछ टेस्ट और लिखे जो मैंने अपने आप देखे कि कैसे देखे। ओके, एक और बहुत कॉमन डाउट जो एस्पिरेंट्स के लिए रहता है कि जैसे आपका भी यही इशू था कि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते थे, आप मटेरियल में ज्यादा इन्वेस्टेड हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। सो
हाउ टू रिवाइज दैट थिंग? क्या आप उसका पीडीएफ सेव करके अपने मोबाइल में रखते थे या फिर बाद में आपने उसके अपने नोट्स बनाए? तो मतलब नई नोट्स तो कुछ कंपाइलेशन बनाया, हाउ डिड यू कंपाइल दैट मटेरियल? उसको रिवाइज कैसे किया आपने बाद में? सर जैसे मैंने कहा, आई थिंक इन हाइंडसाइट मैंने मे नॉट हैव बीन द बेस्ट अप्रोच, बट जैसे मैंने कहा कि ये रिवीजन वगैरह में भी मेरे पास ऐसे चीजें नहीं थी जो मैं जैसे स्निपेट्स होते हैं जिसको मैं क्विकली रिवाइज कर पाऊँ। इवन तो मैंने एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले थोड़े फ्लैश कार्ड अपने फोन पे बनाने की कोशिश करी, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की, पता नहीं कितने यूजफुल रहे या नहीं रहे, बट सर ब्रॉडली मेरा यही था कि जब मुझे लगता था कि कोई मेरा एस्पेक्ट वीक है तो जस्ट गो बैक टू दैट चैप्टर, वो बुक वापस खोलो, वो वापस खोलो एंड जस्ट ट्राई टू रीड थ्रू वेरी क्विकली। तो इसमें काफी वेब का टाइम जैसे मैंने कहा गया होगा, बट लेकिन ये ओके, नेक्स्ट वुड बी द स्टेज ऑफ इंटरव्यू। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि मेंस देने के बाद कितना कॉन्फिडेंस था कि कॉल आ जाएगा इंटरव्यू का? हाउ कॉन्फिडेंट वर यू? सर फेयरली कॉन्फिडेंट। ओके, दैट्स नाइस। सार्थक, कमिंग ऑन टू द इंटरव्यू स्टेज नेक्स्ट, तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में हमें बताइए। आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि आपसे अपने बैकग्राउंड का ही पूछा गया या फिर कुछ करंट अफेयर्स का ज्यादा फोकस था? हाउ वाज द ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमें जरूर जानकारी दें। सर काफी रिलैक्स्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपीरियंस था मेरा। मुझे लगा कि पैनल मेंबर्स आउट ऑफ द वे जाते हैं आपको कंफर्टेबल करने के लिए और आपको रिलैक्स फील कराने के लिए, जो मुझे लगा बहुत ही अच्छा साइन है सब कैंडिडेट्स के लिए। क्वेश्चन सर मेनली इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से मेरे पूछे गए एंड वो भी जनरल इकोनॉमिक इश्यूज कंट्री में क्या चल रहा है। तो क्विज क्वेश्चन भी थे इकोनॉमिक्स के जो काफी इंटरेस्टिंग लगे मेरे को। उसके अलावा सर जनरल आपके नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक इश्यूज, हेल्थ, एनवायरनमेंट, मतलब उसके भी कुछ क्वेश्चन बीच में सोने थे। जबकि आई थिंक द सेंटर ऑफ द इंटरव्यू वाज दे वर वेरी कीन टू नो मैं क्यों करना चाहता हूँ। मैंने पहले ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करी, वर्ल्ड बैंक में गया, वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा था उस टाइम, अभी भी कर रहा हूँ, कि आप यहाँ रिवर्स क्यों करना चाह रहे हैं जब काफी लोग आईएएस से वहाँ पर जाते हैं। तो वो मैंने एक्सप्लेन करा, उस पर और क्वेश्चन आए मेरे वर्ल्ड बैंक की जॉब के ऊपर। तो बाय एंड लार्ज इट वाज बेस्ड ऑन माय बैकग्राउंड एंड अबाउट इकोनॉमिक्स एंड सम अदर मैथमेटिक्स। ओके, तो आप मतलब जो एक एक्सपेक्टेड था आपका इंटरव्यू उसी लाइंस पर हुआ था, तो आपसे कुछ भी अच्छा, एक काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि इस तरह के सवाल तो नहीं आते कि बहुत टफ, जैसे कि आज आप आए हैं तो आपने मेट्रो लाइन का कौन सा क्या ट्रैवल किया, एंड मतलब these things are very much over the internet कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, वैसे सवाल पूछे जाते हैं, although these are mostly hoax और fake, बट ये बात कई बार टीचर्स के मुंह से जब स्टूडेंट सुनते हैं तब उन्हें यकीन नहीं होता। तो क्या आपसे इस तरह का कोई सवाल पूछा गया कि कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए हो या कौन सी मेट्रो लाइन से ट्रैवल करके आए हो? नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे। जैसे मैंने कहा कि मुझे लगा उनका पर्पस इसको कोई स्ट्रेस इंटरव्यू बनाना नहीं है, चाहे पहले होता मुझे उसका आइडिया नहीं है। उनका पर्पस आई थिंक यही है कि कैंडिडेट अपना बेस्ट दे पाए, अपनी बेस्ट जिस टाइम वो बेस्ट फील कर रहे हो वो आंसर दे पाए। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको इतना अनसेटल कर दें, आई डोंट थिंक उनका ना इंटेंशन था, ना उन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। तो वो मैंने जैसे कहा कि बहुत अच्छा साइन। आपका इंटरव्यू का ड्यूरेशन क्या था? टोटल कितनी देर चला? आई थिंक आधे घंटे तक इंटरव्यू। ओके, 30 मिनट्स। तो आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कुछ स्पेशल किया था? क्या आपने कुछ मॉक इंटरव्यूज अटेंड किए या फिर बिना किसी प्रिपरेशन के यू वर फाइन? सर ये मैंने काफी मॉक इंटरव्यू अटेंड किए। उस टाइम काफी ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज अवेलेबल थे, कुछ ऑफलाइन भी अवेलेबल थे बिफोर सेकंड वेव। तो मैंने इंटरव्यूज काफी अटेंड करे, काफी लोगों से फीडबैक लिया। अगेन क्योंकि जैसे इतना हाइप तक होता है यूपीएससी का इंटरव्यू और ऐसे जब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या तैयारी करनी पड़ेगी एंड क्या हमें करना है उसका। तो अगेन सर मतलब आई फेल्ट इंटरव्यू में आई हैड अ गुड चांस, मतलब आई न्यू व्हाई आई एम डूइंग दिस। मेरा बहुत क्लियर रीजन था, ऐसा कोई मेरे को रीजन, जैसे कुछ लोग काफी लोग इंटरव्यू से पहले आपको सिखाते हैं कि ये रीजन बोलना है, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, उस स्कूल ऑफ थॉट से मैं नहीं आता। तो बट ओवरऑल जो मेरे को फीडबैक मिला सब टीचर्स से, सब पैनलिस्ट से, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब सब पैनलिस्ट के साथ मैंने जो टाइम स्पेंड किया, आई थिंक उसने डेफिनेटली मेरे इंटरव्यू डेफिनेटली कंट्रीब्यूट किया। ओके, तो अल्टीमेटली जब अभी रिजल्ट आया तो वे यू एक्सपेक्टिंग कि टॉप 20 में रैंक आएगा और वे यू एक्सपेक्टिंग कि सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतना गारंटीड है? क्या उम्मीद थी? सर आई वुडंट से कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये, मतलब टू बी ऑनेस्ट आफ्टर सीइंग एवरीथिंग एंड आई नो कि इतने कैंडिडेट्स, इतने स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं, इतने स्मार्ट कैंडिडेट्स हैं, मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट और हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं। तो आई डोंट थिंक कि इट इज इवन पॉसिबल कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका रैंक अच्छा आएगा बुरा आएगा। मेरे को उम्मीद थी कि शायद मेरा नाम लिस्ट में आ जाना चाहिए, बट लेकिन मेरा जो मेन क्राइटेरिया था, मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना था, वरना मैं अपनी
वर्ल्ड बैंक जॉब कंटिन्यू रखता, क्योंकि वो सबसे क्लोजली अलाइंड है जो मेरे स्किल्स और बैकग्राउंड है। तो मुझे ये थोड़ा था कि अगर मेरे टॉप 70 में रैंक आती है तो बहुत खुशी होगी, और वो जब आई तो एक्चुअली आई वाज वेरी ग्लैड। ओके, सो सार्थक, एक बहुत ही क्लीशेड सवाल है कि मतलब आईएएस में जाकर कुछ खास करना चाहोगे आप? किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम करना चाहोगे? सर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में सर, अगर आप जो आपका आम काम है वही बहुत अच्छे से करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से फुलफिल करें, तभी मुझे लगता है आप बहुत आगे जा रहे हैं। क्योंकि एज अ पब्लिक सर्वेंट सर, आपके पास आई डोंट थिंक यू हैव द मैंडेट टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू वर्क ऑन एंड नॉट वांट टू वर्क ऑन। मेरा प्रायोरिटी वुड बी टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव। जहाँ पर भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी पब्लिक की डिमांड्स हैं, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट है, फूड सिक्योरिटी है, चाहे वो कोई भी एंगल है, मेरा जॉब इज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक, टू बी एम्पैथेटिक, टू बी एन इफेक्टिव सिविल सर्वेंट। जो भी मैं कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल पाथ है आगे डेफिनेटली, बट मेरा आइडिया यही रहेगा कि जो मेरा अभी तक मेरे जो आइडियाज हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, उनको मैं डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, बट इन अंडर द कंस्ट्रेंट ऑफ व्हाट द पब्लिक डिमांड्स। ओके, तो चलिए सार्थक, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि स्टूडेंट्स और फ्यूचर एस्पिरेंट्स आपसे इंस्पायर होंगे। एंड ये हमें दिखाता है कि मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक ऐसा जॉब है जिसको स्टूडेंट्स चाहते बहुत हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, और वर्ल्ड बैंक में आप काम करते हुए एक्सपीरियंस लेकर आप यहाँ आ रहे हैं। सो दिस शोज दैट हाउ गुड दिस जॉब और दिस सर्विस इज, एंड अपने अपने सबके रीजंस हैं, और वो रीजंस बस सही होने चाहिए। That is the biggest thing. So with that, we'll end this interview with this session today. Congratulations to you once again, and all the best for your future from our entire team at Unacademy. Thank you very much for joining us today.